नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम आपके 2012 से लेकर 2024 तक 2012 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ओल्ड पेपर में वो सभी करेंगे। ठीक है, आपकी ईवीएस के भी चल रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी की भी चल रही है, हिंदी पेडागोजी भी चल रही है और बाल विकास की भी चल रही है। तो हम आज सेकंड पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर है 18 नवंबर 2012 का। कौन सा है? इससे पहले मैंने आपको कौन सा पेपर करवाया था आप सभी को पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको जो पेपर करवाया था वो करवाया था 29 जनवरी 2012 को। कौन सा? 29 जनवरी 2012 को। अब ये जो पेपर है 18 नवंबर 2012 का, इसमें आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आपके पास 45 दिन बचे हुए हैं और 45 सेट में आपको इसमें कराऊंगा। ठीक है, 2012 से 2019 तक। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए नोट्स अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगे हिंदी पेडागोजी के, मैथ्स पेडागोजी के, ईवीएस पेडागोजी के, संस्कृत पेडागोजी के, बाल विकास के, ओल्ड पेपर 2012 से 2019 तक। ये सारा मटेरियल जो मिल रहा है आपको, कम से कम ये 7000 क्वेश्चन है, ये सारा मटेरियल मिल रहा है आपको 199 में। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और अगर फ्री क्लास में भी ऐड होना चाहते हो तो यही नंबर है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है सबसे उचित विकल्प। बाल विकास और 30 में से कितने नंबर आए हैं कमेंट करके जरूर बताना। पहले लिखा हुआ है सीखने संबंधी नियोग्यता सामान्यता, सीखने संबंधी नियोग्यता सामान्यता। वेरी गुड। सीखने संबंधी नियोग्यता सामान्यता उन बच्चों में पाई जाती हैं जिसमें विशेषतः पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी नियोग्यता वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं। सीखने संबंधी नियोग्यता सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जो पैतृक अभिभावक। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। एक बच्चा जो रिक्त स्थान से ग्रस्त हैं वह सा और वास अनक्लियर को न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है तो वह किस बीमारी से पीड़ित है? दूसरा क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा दूसरे नंबर का, वो है डिसलेक्सिया। किससे? डिसलेक्सिया क्या है? एक प्रकार का मानसिक रोग है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों को क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों के क्रम में अंतर नहीं कर पाता है और वह SAW सा को वास लिख देता है। और अगर आपसे पूछ ले कि अगर डिसकैलकुलिया पूछे तो आप सभी को पता है कैलकुलेटर से आपको याद रखना है गणित। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्न चरण आते हैं। कौन से चरण आएंगे? तीसरे नंबर का। वेरी वेरी गुड। चिंतन के सूचना प्रक्रम में कौन सा क्रम आएगा? तीसरे नंबर का चिंतन। वेरी गुड। चिंतन में पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है। पहले श्रेणी, फिर आपका दूसरा क्या आएगा, उसमें पूर्व का जो प्रकरण है वो, फिर क्या आएगा, उसकी प्रतिक्रिया का चयन और उसका फिर क्रियान्वय। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत का चरण निम्न होगा: पूर्व प्रकरण, श्रेणी क्रम, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया क्रियान्वय। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में आपको बताना है। अपने निर्णयों पे आत्मनिर्भर, जो प्रतिभाशाली होते हैं ना वो अपने निर्णय पर क्या करते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन 5वें नंबर का क्वेश्चन। आंशिक पुनर्बलन से आप क्या समझते हो? बिल्कुल, आंशिक पुनर्बलन 5 नंबर का। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? शारीरिक रूप से अक्षम बालक को सामान्यतः होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक को सामान्यतः क्या होगा? डिसग्राफिया होगा है क्या? डिसग्राफिया 6 नंबर का है। डिसग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया ये क्या है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया कोई रोग नहीं है,
बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चों के लिखावट व समझने की अक्षमता पर असर पड़ता है। ऑप्शन ए वाला, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव करते हैं। किशोर रिक्त स्थान का अनुभव करते हैं। 7 नंबर का, किशोर जो होते हैं दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए, दूसरे नंबर का आ जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। देखो 2012 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन है एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आपको एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेरी गुड। सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म गति, सूक्ष्म मतलब क्या होता है बी, लिखना। लिखना क्या, 8वें नंबर का लिखना, बिल्कुल। सूक्ष्म गति कौशल शारीरिक क्रियाओं से है जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना जो है ये सूक्ष्म गति है। सूक्ष्म गति जो है ये लिखना है। सूक्ष्म गति कौशल में आएगा आपका लिखना। और गति कौशल में क्या आएगा, गति। गति मतलब गति करना, चलना, फुदकना, दौड़ना और चढ़ना। तो आपको अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। वेरी वेरी गुड। 9 नंबर का क्वेश्चन, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी स्वनिम। स्वनिम ऑप्शन आपका तीसरा आ जाएगा, 10 नंबर का, बिल्कुल सही, स्वनिम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मासिक आयु कितने वर्ष होगी। 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मासिक आयु क्या होगी। चलिए बताइए। वेरी गुड। आईक्यू आप सभी को पता है, आईक्यू बुद्धि लब्धि MA बटा, आईक्यू आप सभी को पता है बुद्धि लब्धि MA बटा CA। MA मतलब क्या होता है, MA बटा CA इंटू 100, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। MA मतलब मासिक आयु वास्तविक आयु, है ना। तो मासिक आयु आपकी क्या है, मासिक आयु आपकी है MA, क्या है MA, मासिक आयु बताया गया, मासिक आयु ही ज्ञात करनी, तो आपको MA ज्ञात करना है, तो MA लिख देते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे आपका लिखते हैं 16, है ना, वार्षिक आयु इंटू 100। ठीक है, इसको इससे काटोगे कितना बनेगा, इसको इससे काटेंगे 12। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रिक्त स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पाद से संबंधित है। बुद्धि लब्धांक 12 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। उच्च बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक, उच्च ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा, अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा, 13 नंबर का, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 13 नंबर का, लक्ष्यों को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत 14 नंबर का क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है बुद्धि संक्रियाओं का एक विशिष्ट, बुद्धि संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक समान जुड़वा भाई में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनायन परिवार द्वारा गोद लिया गया, पैसे वाले के द्वारा, और दूसरे को एक गरीब परिवार के द्वारा। 1 वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकित होने की सबसे ज्यादा संभावना है। 15 नंबर का। ऐसा तो है नहीं कि निर्धन परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा धनी सामाजिक, नहीं, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ये इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब घर में पैदा हुए या अमीर घर में, ठीक है, इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन उनकी आवश्यकता, विद्यार्थियों की आवश्यकता के ऊपर।
एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्न योग्यताओं में से किसमें सबसे ज्यादा बढ़ावा देगा? स्मृति, अनुशासित, प्रतिस्पर्धा या प्रशिक्षण? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में कौन सी योग्यता? 17 नंबर का बिल्कुल आपका सही आ चुका है, प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, मोनिका कौन है? जो गणित की शिक्षिका है। राधिका से एक प्रश्न पूछे, जैसे आपकी नौकरी लगी, जितने भी सबकी नौकरी लगेगी, आप सबके सीटेट में पास हुए, जैसे ही आप गए स्कूल में तो आपने राधिका से प्रश्न पूछा कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर तुरंत उसने दूसरे से पूछा, राधिका से वो प्रश्न पूछा तो उसने उसका जवाब नहीं दिया तो उसने मोहन से पूछ लिया। जब उसे महसूस हुआ कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्द को ही बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर रही है, बताइए। तो वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग के ऊपर एक क्वेश्चन तो 100% है। लिंग रूढ़िवादिता, लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही। लिंग रूढ़िवादिता, ये क्वेश्चन रट लेना जरूर आएगा कैसे भी करके। विद्यालय में लिंग भेदभाव के बच्चों का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शिक्षक द्वारा उनके पक्षतापूर्ण लिंग व्यवहार का अभिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा उपयोग होगा? 20 नंबर का। आवासीय विद्यालय खोलना। ऐसा नहीं कि उनको पैसे देना, 5 रुपए देना, लालच नहीं देना भाई। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनका आवासीय विद्यालय खोलना। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सफल समावेशन को निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? 21। पृथक्करण किसकी आवश्यकता होगी? पृथक्करण की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? सहशैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट कराकर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो वाला भी एक क्वेश्चन, और गणितीय विकार डिसलेक्सिया के ऊपर एक क्वेश्चन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान होना जरूरी है। क्या होना? तो देखो, पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का समावेश जरूर होना चाहिए। निम्न में से अंत विषय अनुदेशन का सबसे अच्छा लाभ क्या है? 24 नंबर का। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए उन्हें अवसर देना। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का। शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना रहा है। सी वाला। शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छाएं प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होगा? उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा में आप अगर शुरुआत करोगे तो मेरा परिवार। कौन सा? मेरा परिवार, ऐसा नहीं कि मेरा पड़ोस। बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियां जो होगी वो होगा यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था के लिए असफल है। और लास्ट क्वेश्चन, 30 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जिनको नोट्स लेना है नोट्स ले सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी क्लास में ऐड कर दीजिएगा। चलिए 30 का बिल्कुल आपका ए वाला समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से होता है।
ऑप्शन आपका ए वाला। ये 30 क्वेश्चन करवाए हैं, आपके कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।